सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एक व्रत से दोनों लोग सुधर ही जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम सत्यनारायण व्रत की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एक व्रत से दोनों लोग सुधर ही जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री विष्णु जी का कथन है, ये व्रत बड़ा पावन है। श्री विष्णु जी का कथन है, ये व्रत बड़ा पावन है। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको श्री सत्यनारायण व्रत की पावन कथा सुनाएंगे। प्रिय भक्तों, श्री सत्यनारायण भगवान विष्णु जी का ही दूजा रूप है। कहते हैं विधि पूर्वक श्री सत्यनारायण व्रत करने से इस लोक में सुख समृद्धि एवं अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत के करने से मानव के समस्त पापों का नाश होता है एवं जीवन में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आती। तो आइए भक्तों, सुनते हैं श्री सत्यनारायण व्रत की ये परम कल्याणकारी पावन कथा। ऋषि मुनियों की तपोभूमि है नैमिषारण्य वन, जिसमें 88,000 मुनि करते थे हरि सिमरन। महर्षि सूत जी का आश्रम भी नैमिषारण्य वन में, ज्ञान प्राप्त करते थे मुनि सब जो इच्छा मन में। एक दिन सूत जी के आश्रम में ऋषि शौनक आए और सभी ऋषि मुनियों को भी अपने संग बुलाए। सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से ये पूछा है, प्रबल हमारे मन में आज एक हुई बड़ी इच्छा है। क्या इच्छा है सूत जी उनसे पूछना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एक व्रत से दोनों लोग सुधर ही जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री विष्णु जी का कथन है, ये व्रत बड़ा पावन है। श्री विष्णु जी का कथन है, ये व्रत बड़ा पावन है। प्रिय भक्तजनों, धर्म ग्रंथ या व्रत कथाओं में आपने सूत जी का नाम अवश्य ही सुना या पढ़ा होगा, जो कदाचित हिंदू धर्म के सबसे प्रसिद्ध वक्ता थे। सूत जी का वास्तविक नाम रोमहर्षण था, जो कि वेद व्यास जी के परम शिष्य थे। इनका नाम रोमहर्षण इसलिए पड़ा था क्योंकि इनका सत्संग पाकर श्रोताओं का रोम रोम हर्ष से भर जाता था। कहते हैं जब महर्षि वेद व्यास जी ने 18 महापुराणों की रचना की तो उनके मन में चिंता हुई कि इस ज्ञान को कैसे सहेजा जाए। उनके कई शिष्य थे, किंतु कोई भी उन सभी पुराणों को संपूर्ण रूप से आत्मसात नहीं कर पाए। जब सूत जी किशोरा अवस्था में पहुंचे तो एक योग्य गुरु की खोज करते हुए महर्षि वेद व्यास के पास पहुंचे। महर्षि वेद व्यास ने रोमहर्षण को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। रोमहर्षण ने अपनी प्रतिभा से 18 पुराणों को कंठस्थ कर लिया। यह देखकर वेद व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने रोमहर्षण को अथाह ज्ञान का प्रसार करने को कहा। सूत जी ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से नैमिषारण्य वन में अपना आश्रम बनाया। यहीं से वो ज्ञान प्रसार करने लगे। शौनकादि ऋषियों ने यहीं आकर सूत जी से मानव कल्याण के लिए प्रश्न किया था। लगे पूछने सूत जी इच्छा अपनी आप बताए। ऋषि शौनक ने प्रश्न किया जो सब मुनियों को लाए। कलयुग काल में विद्या रहित मानव हो जाएंगे, कहो सूत जी
प्रश्न बना है। यही प्रश्न मुनि नारद जी ने विष्णु जी से किया है। मुनि नारद को विष्णु जी ने इसका उपाय बताया और आपने भी आकर है वही प्रश्न दोहराया। वही दोहराऊंगा मैं जो विष्णु जी बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एक व्रत से दोनों लोग सुधर ही जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री विष्णु जी का कथन है, ये व्रत बड़ा पावन है। श्री विष्णु जी का कथन है, ये व्रत बड़ा पावन है। प्रिय भक्तजनों, शौनकादि ऋषियों की बात सुनकर सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आपने सभी प्राणियों के हित की बात पूछी है। मैं आपको एक ऐसा श्रेष्ठ व्रत बताऊंगा जिसके बारे में मुनि नारद जी को स्वयं लक्ष्मी नारायण जी ने बताया था। क्योंकि एक बार मुनि नारद अनेकों लोकों में विचरण कर